हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आगे की कथा। साथियों, मैं आपसे आज ये बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि ये अच्छी बातें सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर आगे की कथा शुरू करते हैं। देवहूति की यह वचन सुनकर करदम जी ने अपने हृदय में सोचा, श्री नारायण भगवान ने मुझे मेरे यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित होने का वरदान दिया था, किंतु वह अभी तक अवतरित नहीं हुए हैं। अगर मैं अभी से गृहस्थ आश्रम को त्यागता हूँ तो यह बात पूर्ण नहीं हो सकेगी। अतः मुझे उचित है कि मैं अभी से पूर्ण सन्यासी नहीं बनूं। इस प्रकार मन में दृढ़ विचार करके करदम ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, हे राजपुत्री, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ में श्री नारायण भगवान का अवतार होगा। तत्पश्चात परब्रह्मा परमेश्वर की महान कृपा से देवहूति उसी समय गर्भवती हो गई। करदम ऋषि की स्त्री देवहूति के द्वारा भगवान कपिल देव का जन्म और करदम ऋषि का विरक्त होकर तप करने के लिए वन में जाना। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव जी का आगमन हुआ, उस समय उनके श्रीमुख का अलौकिक तेज देखकर करदम ऋषि बोले, हे राजपुत्री, परब्रह्मा प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ में अवतरित होने के निमित्त आ गए हैं। अतः तू किसी बात की चिंता मत कर। अब मैं तप करने के निमित्त किसी अन्य वन में जाऊंगा, तब तू मेरे विरह में उद्विग्न मत होना। यह सुनकर देवहूति प्रसन्न होती हुई बोली, हे प्राणपति, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं? जिस समय देवहूति ने यह बात कही, उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने देवहूति को विश्वास कराने के लिए वहां आकर कहा, हे राजपुत्री, तेरा जप, तप, धर्म एवं व्रत भी सफल हो गए। अब कपिल देव जी के स्वरूप में परब्रह्मा नारायण तेरे गर्भ द्वारा अवतरित होकर इस जगत में तेरे यश तथा कीर्ति में वृद्धि करेंगे। उनके अवतरित होने पर तेरा नाम जगत में सदा के लिए अमिट हो जाएगा। तेरे मन में जो अविवेक रूपी का लोच छाई हुई है, उसे वे अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से उज्जवल कर देंगे, परंतु तू उनको अपना पुत्र मत मानना। वे अत्याचारियों के लिए सांख्य योग का उपदेश देने के निमित्त अवतरित हो रहे हैं। जिस समय जगत में धर्म नष्ट हो जाता है, तब वे धर्म की वृद्धि करने और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। हे विदुर जी, इतनी कथा कहकर सभी देवगण इतना कहकर सभी देवगण देवहूति एवं करदम ऋषि की परिक्रमा करके अपने अपने स्थानों को पधार गए। देवहूति को हरि मंदिर जानने के कारण देवताओं को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। उसके बाद 10 मास व्यतीत होने पर जब श्री कपिल देव जी अवतरित हुए, उस समय करदम ऋषि उनके समस्त अंग एवं लक्षणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने भी आनंदित होते हुए दुधुम्बी बजाकर आकाश से फूल बरसाए और गंधर्वों ने उनका गुणानुवाद किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में जाकर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार होने लगे और 10 दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब करदम ऋषि ने श्री कपिल देव जी को परम ब्रह्मा परमात्मा का रूप जान लिया, तब वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस तरह स्तुति करते हुए बोले, हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपका नाम स्मरण करने एवं प्रदर्शन करने से संसारी प्राणी भव सागर से पार हो जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगियों और ऋषि मुनियों को ध्यान में भी होना अत्यंत दुर्लभ है। अतः मेरे बड़े अहोभाग्य हैं।
जो आपने मेरे घर आकर अवतार लिया है। मैंने देवताओं के श्रीमुख से यह सुना था कि आपने सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करने के निमित्त जगत में यह अवतार धारण किया है। इसलिए अब आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान बतलाइए जिसके बल पर मैं देह छोड़कर मुक्त हो जाऊं। जब कर्दम ऋषि इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के सहित सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार ने भी वहां आकर श्री कपिल देव जी से इस प्रकार स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आपने अपने श्रीमुख से जो कुछ कहा था उसी प्रकार आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। अब आप जगत में श्री कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि से बोले, हे पुत्र, तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दो। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने अपनी सब कन्याओं का विवाह इस प्रकार किया। कला नामक कन्या का विवाह मारीची ऋषि से, अनसुईया का अत्रि से।